जो कालिदास की अपनी अभिव्यक्ति थी रघुकुल के वर्णन के प्रसंग। एक तो वैदिक वांगम है, दूसरी बात पंडित मधुसूदन ओझा जी की दिव्य दृष्टि के द्वारा वेद में प्रतिपादित विज्ञान तत्वों को जिन्होंने साक्षात सरस्वती के प्रसाद के रूप में प्राप्त किए, उन तत्वों के विषय में समझना, उस पर अपना वक्तव्य देना मेरे जैसे के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। वैसे भी दर्शन के क्षेत्र में जितने शास्त्र में प्रवृत्ति होनी चाहिए वो प्रवृत्ति मेरी है नहीं। तथापि यहाँ के आचार्यों ने मुझे इस तरह का दायित्व दिया कि आपको इस पर कुछ बोलना है, क्योंकि मुझे भी एक इस प्रकार की बातों से एक मन में आया, इसी बहाने इस ग्रंथ को कुछ देखें, कुछ विचार करें और अपनी बातों को आप सबके सामने में रखें। मैं ये नहीं कहता कि इस ग्रंथ की जो कुछ भी बातें हैं वो मैं प्रामाणिकतया आपके सामने में कहूँ कि इदमित्थम, ये ऐसा ही है, लेकिन जो कुछ भी मैंने इस चीज को देख करके जो कुछ समझा, जो कुछ समझने का प्रयास किया, वो आप सबके सामने में मैं रखना चाहता हूँ, जिस पर आप लोगों की सम्मति, आप लोगों का यह इस वक्तव्य के बारे में उचितानुचित का विचार ही प्रमाण होगा। कालिदास कहते हैं आप परितोषाद न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञान। आप जैसे आचार्यों के बीच में केवल अपनी बात को इस रूप में रख रहा हूं कि मैंने इसको इस रूप में कुछ देखा है। जहां तक आवरणवाद की बात है या इस ग्रंथ में प्रतिपादित विषयों के बारे में बातें हैं, तो सबसे पहले मैं जो कुछ इसमें समझा, इस ग्रंथ की बात, इस ग्रंथ के तत्व को, इस ग्रंथ के विषय को समझने के लिए कुछ चीजें पहले बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जानी चाहिए, जिसके आधार पर ही हम इस विषय वस्तु की चर्चा करें। तो वह विषय मुझे लगता है कि वैदिक सिद्धांतों के साथ में न्याय और तर्क के साथ में उसका सही विश्लेषण कर सकते। सबसे पहली बात तो ये इस ग्रंथ का नाम है आवरणवाद। ये आवरण क्या चीज है उसका कथन है इसमें, आवरणम वदति इति आवरणवादः। इसका सामान्य यदि ग्रंथ के आधार, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत की विशेषता होती है, शीर्षक में ही वो सारे विषय समावेशित कर लिए जाते हैं, जिससे बहुत सारे विषयों का ज्ञान वहां हो जाता है। तो आवरणम वदति, इस अर्थ में आवरण कर्म उपपद में रख करके और वद धातु से हम कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय करते हैं। तो जो आवरण को कहता है, आवरण के विषय को उपस्थापित करता है, ऐसा जो कथन है, उस कथन को ही हम आवरणवाद कहते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ग्रंथ चूंकि अचेतन पदार्थ है, ऐसी स्थिति में ग्रंथ कैसे कुछ कहेगा, तो आवरणम वदति इति आवरणवादः, यह अर्थ कैसे संगत होगा। कुछ कह सकते हैं कि रथो गच्छति इत्यादि जैसे वाक्य का प्रयोग होता है, पृथ्वी लक्षणा होती है, चेतनता का आरोप होता है,
या यूं कह लीजिए कि आवरणाय यत् किमपि कथनं वर्तते तत् कथनम अस्मिन् ग्रंथे अस्ति। एतावता आवरण विषय को लेकर के इस ग्रंथ में चर्चा की गई। तो इसलिए विषय का प्रतिपाद्य जो वस्तु है वह है आवरण। अब ये आवरण जो है, इस विषय को हम थोड़ा सा इस रूप में देखें कि वर्तमान में जो सामान्य अर्थ में जो आवरण का अर्थ होता है आच्छादन, ढका हुआ होना, तो जिस चीज से किसी को हम ढक देते हैं, उसके वस्तु तत्व को आच्छादित कर देते हैं, जिसके कारण उसका स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसा जो करण विशेष है, ऐसा जो साधन विशेष होता है, वो आवरण के नाम से जाना जाता है। आवरणम छत्रम इत्यादि वक्तुम शक्यते। जैसे छाता है तो हमें धूप से बचाता है, हमारे ऊपर आवृत हो जाने से, दृष्टि आदि से भी हमको प्रच्छन्न करता है, रोकता है। एक तो इस अर्थ में आवरण शब्द प्रसिद्ध है। दूसरी बात, इस प्रश्न के मूल में, जैसे कि हमारे संयोजक महोदय जी ने बताया कि ये सृष्टि विषयक जो सिद्धांत है उसमें ये आवरण चीजें हैं, और वो नासदीय सूक्ति के प्रथम मंत्र के विभिन्न जो पद है, उन पदों को लेकर के ओझा जी के द्वारा जो विभिन्न वाद की बातें की गई है, उसी में किमावरी वह, किमावरी वह, ये मैं समझता हूँ शब्द होना चाहिए, है कि वह आवरण तत्व क्या था सृष्टि से पूर्व में, इस जिज्ञासा के रूप में इस चीज को यहाँ उठाए। अब इस चीज को उठा करके स्वयं नासदीय सूक्त में ही अगले मंत्रों में समाधान दिया जाता है कि यह सारा का सारा जो था वह तम से, अंधकार से आच्छादित था, कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में सृष्टि उत्पत्ति विषयक किमावरी वह, इस प्रश्न के रूप में उपस्थापित जो जिज्ञासा है कि वह आवरण तत्व क्या था, ऐसी स्थिति में उत्तर के मंत्रों के द्वारा तम एव आसीत, जैसा कि साक्षात मंत्र भी है, तम आसीत तमसा गूठम अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वा इदम तुच्छेनाभ्यपहितम यदासीत तन्महिना अजायत एकम। तो यह सारा का सारा जो था, समस्त सृष्टि प्रपंच जितना भी था, वह तम से आच्छन्न था। तो येन आवृतम आसीत तत् तमः इति स्पष्टतया अत्र दृश्यते। वह आवरण तत्व तम ही था। इसी चीज को स्मृति के द्वारा भी हम देखते हैं, स्थापित होता है। आसीद इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अनिर्देश्यम प्रसुप्तमिव सर्वतः, ये मनुस्मृति का वाक्य है। अब इस स्थिति में इदम जगत तमोभूतम तमसी स्थितम लीनम आसीत, तो यहाँ तम के द्वारा समस्त जगत को आच्छादित होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह क्या था, जब आच्छादित था तो अप्रज्ञात था, ज्ञात नहीं था कि इसका स्वरूप कैसा है। यह अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष इसका इंद्रिय गोचर तत्व नहीं हो रहा था, इत्यादि। इसलिए
यह अलक्षण भी था, अननुमेय था, अनुमान के योग्य नहीं था, क्योंकि लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम चिन्हम ज्ञानम, ऐसा कोई तत्व नहीं था जिसके द्वारा यह जाना जा सके कि यह ऐसा है, इसीलिए अलक्षण भी था। इसके विषय में तर्क भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में सारा आच्छन्न था तम पदार्थ के द्वारा, तम के द्वारा। अब जब ये प्रश्न आया है कि तम से ही आच्छन्न था, तो आवरणक पदार्थ वह तम हुआ, उससे आच्छन्न हुआ समस्त सृष्टि का, प्रपंच के पदार्थ या सृष्टि। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ कहाँ प्रश्न बच गया कि ये किससे आच्छन्न था, कैसा था। इसलिए यदि हम इस तरह से इसकी व्याख्या और इसको समझना चाहेंगे तो यहाँ इस ग्रंथ की संगति नहीं होगी। इसीलिए वह एक सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए अलग रखा जाए कि वह जो तम पदार्थ है जिससे आच्छादित था, वह आच्छादित वस्तु सृष्टि के समस्त पदार्थ थे, तो वह आच्छादक तत्व एक अलग है। यहाँ पर में जो हम आवरण की बात करेंगे वो आवरण पदार्थ विशेष है, जिस विशेष आवरण को समझना यहाँ आवश्यक है। तस्मात् यहाँ वह आवरण तम एक ऐसा आवरण है जो उपस्थित वस्तु के प्रत्यक्ष होने को रोक रहा है। इसीलिए वह अज्ञान कह लीजिए, तम कह लीजिए, वह आवरण उस रूप में करण होता हुआ भी एक आच्छादक पदार्थ, जैसे कपड़े से कोई किसी चीज को ढक दे तो नहीं दिखता है, छाते से किसी चीज को ढक देते हैं तो वह उसका आवरणक हो जाता है। ऐसा आवरणक तत्व यहाँ नहीं लिया जावे। ये मैंने कुछ इसको इस रूप में समझने का प्रयास किया। तो फिर ऐसी स्थिति में यह आवरणक तत्व क्या चीज है, ये यहाँ समझाने के लिए स्वयं ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि ग्रंथों के द्वारा, या जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उन विषयों के आधार पर पहले आवरण पदार्थ को इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको ये भ्रांति न हो कि यहाँ आवरण क्या चीज है। दूसरी बात यहाँ विचारने की ये चीज है कि यदि वह नासदीय सुक्त प्रतिपादित जो आवरणक तत्व है, यदि वो न लेकर के यदि किसी अन्य चीज को आवरण के रूप में हम स्वीकार करते हैं, तो क्या वह हमारा सभी शास्त्रों का वेद मूलकत्व होने पर ही जैसे उसका प्रामाण्य होता है, उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे वेद मूलक होने पर ही हम किसी को अंगीकार करते हैं, तो क्या अन्य जो कथन है, वाद है, वह वेद मूलक है या नहीं है, या ओझा जी का स्वयं का चिंतन है? यदि स्वयं का चिंतन है तो सर्वतो भावेन सभी के द्वारा यह ग्राह्य होगा कि नहीं है, यही प्रथम चिंतन का विषय हो जाए। इसलिए एक दृष्टि इस रूप में कि नहीं, ओझा जी जो कुछ भी बात कह रहे हैं, जिस आवरण तत्व की बात करेंगे, वो सीधे सीधे वेद में प्रतिपादित जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को लेकर के कह रहे हैं। वेद में जो विज्ञान है, उसी तत्व को कह रहे हैं। वो तत्व जो अप्रच्छन्न है, जो हम सबके सामने में अभी नहीं आया था,
वह कथन ही है, वही चीजें ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि में भी है, वही अन्य आरण्यक आदि में भी है, उसी बात को स्मृति आदि ग्रंथों में भी दूसरे रूप में कहा गया है। अतः अस्य श्रुति मूलकत्वम सर्वथा बोध्यम, इसीलिए इसका भी बिल्कुल श्रुति मूलक ही इसको समझना चाहिए। और यह आवरण एक भिन्न रूप में है जिसकी आवाज नहीं आ रही प्रामाणिकता। है इनकी। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच रही है? हेलो, आ रही है सर। सर आपकी आवाज आ रही है। गौर सर, सर आ आपके रही है गुरु जी। जी अब आने गौर लगी। सर, आपके माइक में कुछ समस्या होगी सर। आवाज तो आ रही है, आप देख आ रही लीजिए। है? हाँ, जी सर, आवाज आ रही है। तो मैं कह रहा था, इसीलिए इस विषय को सीधे सीधे वहां तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें आवश्यक जो बातें थी वो मैं आपके सामने में रख रहा हूं कि एक तो इस दृष्टि से इस विषय को पहले देखा जाए। दूसरी बात यह है कि जब हम जिस आवरणवाद की बात करने जा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता के लिए हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं उन प्रमाणों से इसका संगमन करते हुए उस यथार्थ चीज को हमें उपस्थापित करना है। अतः एक तो यहाँ आवरण शब्द स्पष्टतया इस रूप में रखिए, समझिए थोड़ी देर के लिए कि वो चीज यहाँ आवरण है जिस चीज के द्वारा सृष्टि के समस्त पदार्थ, सृष्टि में उपस्थित सभी वस्तु जो तम के द्वारा आच्छादित है उस तम को अलग करके यह एक ऐसा आवरण है जो प्रत्यक्ष सभी सृष्टि के पदार्थों में समवेत है, व्याप्त है, जो उसको व्याप्त कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है, जिसके आधार पर उस प्रत्यक्ष वस्तु की सत्ता, स्थिति, नियमन परस्पर एक दूसरे में भेद मूलक होता हुआ सबको अपने अधीन कर रखा है। ऐसा जो आवरणक तत्व, जिस आवरणक तत्व के अंतर्गत वो सारी चीजें क्रियाशील होती है, सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, सारी चीजें अपने आप में परिचिन्न होते हुए एक दूसरे का व्यावर्तक हो पाते हैं, ऐसा जो वह पदार्थ जो आवृत कर रखा है, व्याप्त कर रखा है, अपने आप में समाविष्ट कर रखा है, ऐसा जो पदार्थ है वह पदार्थ यहाँ आवरण विशेष से लिया जा रहा है। तद आवरणम नाम आवृणोति सर्वम पदार्थम जगतः प्रपंचस्य यावन्तः अपि पदार्थाः तान् पदार्थान् आवृणोति तस्मात् इदम् आवरणम् एवं भूतम आवरणम यत् सृष्टिगतस्य सर्वस्यापि वस्तुजातस्य स्वात्मनि एव आवृणोति, अपने स्वरूप में जिसका आवरण कर लेता है वो आवरण तत्व यहाँ पर में विशेष रूप में कहा गया है। और वही जो आवरण है, इसीलिए हमारे दर्शन आदि ग्रंथ में, वेदांत आदि शास्त्र में जो आवरण अज्ञान मूलक जो कहा गया है, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, इस रूप में वह आवरण अज्ञानात्मक आवरण को यहाँ छोड़ दें, उस आवरण को भिन्न रख करके यहाँ पर वह आवरण पदार्थ का विचार करें। अतः वेदांत सिद्ध जो आवरण प्रचलन में है या जो आवरण शक्ति के रूप में अज्ञान के दो भेद हैं, उस अज्ञान से भिन्न यह आवरण तत्व इसमें एक विशेष अर्थ में प्रसिद्ध है। वह विशेष आवरण को ही दिमाग में रख करके इस आवरणवाद की प्रतिष्ठा समझनी चाहिए और उस आवरणवाद की चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए हमें उस आवरण तत्व को जब हम देखते हैं
तो मधुसूदन ओझा जी ने इस आवरण तत्व को दो रूप में प्रतिष्ठापित किए हैं कि संसार के समस्त सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ जिन चीजों से उसकी सत्ता या अस्तित्व का बोध होता है, या जिससे वो परिच्छिन्न होता हुआ अनेक रूपों में व्यष्टि रूप में अलग अलग दिखाई देता है, वो जो दो तत्व हैं, उन दो तत्वों को वो प्राण के रूप में और छंद के रूप में लेते हैं। अतः संक्षेप में कुछ देर के लिए केवल इतना समझना चाहिए कि प्राण और छंद ये दो ऐसी चीजें हैं जो समस्त सृष्टि के पदार्थों में व्याप्त होने के कारण उसके स्वरूप का भी निर्धारण करता है, जिसके अंतर्गत उसका देश, उसका काल, उसका वस्तु एक दूसरे के प्रति मिति परमिति के रूप में, समष्टि और व्यष्टि के रूप में वह स्थित रहता है। तो जब समष्टि के रूप में वह प्राण और छंद एक ही भूत होकर के एक जगह रहता है, उस समय में उसका एक स्वरूप में बोध होता है, जिसको हम कहते हैं प्रकृति लीनमासीत। वह प्रकृति अवस्था में जिसको हम कह सकते हैं, वो उस अवस्था में रहता है। लेकिन वही प्राण और वही छंद जब व्यष्टि रूप में प्रतिभाषित होता है, तो संसार के समस्त पदार्थ अपने अपने स्वरूप में प्रतिभाषित होते हैं। इसका मतलब ये जो दो पदार्थ है, इस पदार्थ को एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए अलग करके ये समझना जाए कि एक तो पदार्थ उपस्थित है, जो प्रत्यक्ष पदार्थ है, जो तम से आच्छन्न था, वह तम से आच्छन्न हटा हुआ पदार्थ जो प्रत्यक्ष दृष्ट गोचर, जिसको अन्य दर्शनों में नाम रूप के द्वारा इस जगत की प्रतिष्ठा को मानते हैं, जो शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में, सत्ता के रूप में, परिच्छिन्न के रूप में व्याप्त है, वह पदार्थ चाहे कोई भी हो, एक क्षण के लिए, चाहे हम उस ब्रह्म के निराकार स्वरूप को लें या ब्रह्म के साकार स्वरूप को लें, उसका स्वरूप जिस किसी भी रूप में है, वो किसी न किसी अधिष्ठान को आवृत कर रखा है, वह किसी न किसी रूप को व्याप्त कर रखा है। तो वह जो व्याप्त करने वाला तत्व है, वह जो उस स्थान देश काल से अपरिमित होता हुआ भी एक अस्ति यत्किंचित इत्यादि रूप में जो अवस्था का बोध कराता है, वह व्याप्त होने वाला जो पदार्थ है, वो दो को आधार मान करके यहाँ चल रहे हैं। उन दोनों में जिसकी हम चर्चा क्रमिक करेंगे कि जैसे हमारे संयोजक जी ने कहा कि उसको यहाँ विशेष अर्थ में एक शब्द दिया वयून, और वयून शब्द का इन्होंने अर्थ किया वह पदार्थ जिस पदार्थ से अस्ति यत्किंचित इत्याकारकम ज्ञानम भवति, पदार्थस्य वस्तु स्वरूपस्य ज्ञानम भवति, तादृश अस्ति किंचित इत्याकारकम ज्ञान समवेतम है। ये इस प्रकार का जो ज्ञान से समवेत जो चीजें है, उस पदार्थ विशेष को यहाँ वयून कहते हैं। और उस वयून के जो इसमें अलग अलग और छंद को अलग, शास्त्रों में प्राण को भी छंद कहा गया। छंदः प्राणः प्राणः इत्येक रूपम अपि बोध्यते। यह एक रूप में बोध हो रहा है, लेकिन एक रूप में बोध होता हुआ भी कार्य की दृष्टि से प्राण जो है वह उस चीज का स्थापक, नियामक, वस्तु तत्व का प्रतिष्ठापक है, और छंद जो है
उस चीज को परिच्छिन्न करता है, जिसके कारण समस्त चीजों का अलग अलग अस्तित्व के रूप में उसकी एक दूसरे से भिन्नता बोध होती है। तो इस तरह से उस पदार्थ को आच्छादित करने वाला जो पदार्थ है उसको यहाँ वयोनाद शब्द से कहते हैं। तो वयोनाद, तो यहाँ भी वह शब्द जो है यह उपपद में रहता हुआ जो उसको नह्यते, अर्थात नह धातु है बंधन अर्थ में, जो अपने में बांध करके रखता है, एवं भूत जो पदार्थ है वो वयोनाद शब्द से कहा गया। तो वय जो चीज है उस वय शब्द का अर्थ यहाँ विशेष रूप से प्राण अर्थ में लिया गया है। तो वय शब्द जो है अपने शास्त्रों में अनेक अर्थों में प्रचलित दिखाई देता है। इसीलिए यह जो आवरण तत्व यहाँ है, ये वेद की भाषा में, वेद के विज्ञान में वयून शब्द से इसका व्यवहार होता है। और इस वयून का जो स्वरूप है वो 3 रूपों में है, जिसे हम क्रम से वयः, वयून और वयोनाद, इस त्रिक पदार्थ की सत्ता को मान करके इस शब्द संज्ञा के द्वारा इसका व्यवहार करते हैं। इसीलिए इसमें चूंकि प्राण की सत्ता है, प्राण से ही समस्त चीजें आवृत है, छंद से ही आवृत होने के कारण उसका परस्पर भेद बोध होता है, जिसकी चर्चा करोड़ों में, छंद की संख्या तो करोड़ों को बता करके, अब जब हम संपूर्ण किताब को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को आधार बना करके यहाँ ये बातें की गई है, जो आपके ग्रंथ को देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से सारी चीजें कही गई है। लेकिन उन मूल चीजों में जो इस वस्तु का विशेष प्रतिपाद्य विषय है, जिसके आधार पर आवरणवाद की स्थापना करके इन्होंने उस वैदिक सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की है, वो मूल तत्व को हमें आपके सामने में रखना है। केवल इतना सा है और उसको आधार मान करके इस ग्रंथ की संपूर्ण चर्चा देखी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि यह छंद से आवृत है, इसीलिए इसको हम छंदोवाद भी कह सकते हैं, कहते हैं। ये प्राण से आवृत होने के कारण सत्ता स्वरूप का बोध कराता है, इसीलिए इसे प्राणवाद भी कहते हैं। और ये इसी को इन्हीं सब से आवरण होने के, आवृत होने के कारण आवरणवाद भी कहते हैं। वय की प्रधानता होने के कारण वयोवाद भी कहते हैं। इसीलिए इस वाद को वयोवाद, आवरणवाद, प्राणवाद, छंदोवाद इत्यादि विभिन्न वादों के नाम से व्यवहार किया गया है। अब इस आवरणवाद की विशेषता, ये अलग से वाद क्यों आई? तो जैसे ध्यान दीजिए, इस आवरणवाद की विशेषता है किस दृष्टि से? तो जब हमारे यहाँ सारे की सारे दर्शन ग्रंथ बने, जिसमें विशेष रूप से सभी वादों की स्थापना की गई, ध्यान दीजिएगा, चाहे ब्रह्म अद्वैत वेदांत का अद्वैत सिद्धांत है, वह जगत के एक ही तत्व को लेकर के स्थापित करता है। इसीलिए उस जगत का नियामक एक तत्व, इस तत्व की प्रतिष्ठापना करने वाला वाद है। दो की सत्ता को बताने वाले द्वैतवाद, उस वाद को लेकर के हम चलते हैं। या जितने भी हमारे अन्य दर्शन में वाद हैं, चाहे हमारा परमाणुवाद है, चाहे हमारा देहेंद्रियवाद है, ये सारी की सारी वाद की सत्ता जब हम देखते हैं, ये उपनिषद ग्रंथों के बाद की चीजें हैं। और ब्राह्मण वैदिक विज्ञान के बाद में, उपनिषदों के बाद में जो दर्शन तत्व को लेकर के और वैदिक सिद्धांतों को लेकर के बनाया गया था, उस समय की बात। लेकिन जब उससे पहले, जब ये कोई दर्शन का स्वरूप नहीं था, उस समय में इन वादों, इन एकेश्वर, ए अद्वैतवाद, परमाद्वैतवाद की जो चर्चा होती थी, वो किस वाद के रूप में, वो कहाँ थी, वो चीजें क्या थी? इसीलिए मैं समझता हूं मधुसूदन ओझा जी इस बात को स्वयं कहते हैं कि इस बात की इसलिए आवश्यकता थी कि जब अन्य कोई भी बात उपस्थित नहीं था, तो ऐसी स्थिति में इस वाद से पहले जो देवलोक में
देवता लोग भी जिस वेद विज्ञान को आधार मान करके जिन जिन तत्वों की चर्चा किए हैं, उन्हीं चीजों को मैं लोक में प्रचारित करने के लिए, लोक में दिखाने के लिए उन वादों को रख रहा हूं। तो इसका मतलब उस मंत्र के द्वारा ऋग्वेद आदि शास्त्रों में जिन जिन वाद के रूप में कार्य संचालित होता था और उसको वेद विज्ञान में व्यवहार में देखा गया है, उन वादों की स्थापना कर रहे हैं मधुसूदन ओझा जी। इसीलिए ये वाद हमारे वैदिक विज्ञान का सर्वप्रथम वाद कहना चाहिए और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर वेद विज्ञान की प्रतिष्ठापना कहनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब 6 दर्शनों में किसी दर्शन का इसका बोध नहीं था, जिस काल में किसी दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय में वेद में जो स्थित 10 प्रकार के विज्ञान थे, जिसकी प्रचारणा थी, जो वेद विज्ञान के रूप में प्रचलित था, जिसको मधुसूदन ओझा जी ने अपने विभिन्न वाद ग्रंथों में, जैसे कि उन्होंने कहा कि व्योमवाद, अपरवाद इत्यादि, उसी वाद की संकल्पना और विचार को इस मंत्र के द्वारा कह रहे हैं, जो ना सदासीनो सद असास आसीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुहुकस्य सर्वन अंभक किमासीत गहनम गभीरम न सद आसीत। तो इसके द्वारा उन्होंने जो प्रथम सद असदवाद की स्थापना की। रजोवाद को लेकर के उन्होंने जो न आसीद रजह, पृथ्वी से लेकर के पाताल लोक तक कोई पदार्थ का स्वरूप बोध नहीं था, इसको लेकर के उन्होंने रजोवाद की स्थापना की। और परो यत, उससे पर भी कुछ नहीं था, इस बात को लेकर के अपरवाद की स्थापना। और क्रम प्राप्त जो किमावरी वह ये स्थान है कि वह आवरणक तत्व क्या था, उस आवरणक तत्व को पूर्व पक्ष में रख करके यह उस आवरणक तत्व के बारे में उस वयून शब्द के द्वारा प्रतिपादित जो समस्त सृष्टि की सत्ता प्राण और छंद से आवृत होने के कारण समस्त चीजों को यही बांधता है, तस्मात ये वयून और ये आवरण, इसीलिए आवरण से अतिरिक्त इस संसार की सत्ता का आधार और कोई है ही नहीं, ये स्थापित करते हुए इस आवरणवाद में इन्होंने इस चीज को रखा है। इसीलिए यहाँ आवरणवाद का संबंध इस ग्रंथ को जब भी हम पढ़ें तो पहले समझें कि प्रत्यक्ष पदार्थ के साथ है। इस प्रपंच में, विश्व में जो कुछ भी पदार्थ है वो सब आवृत है, वो सीमाबद्ध है, वह परिच्छिन्न है। इससे ही आवृत, परिच्छिन्न और सीमाबद्ध होने के कारण ये न च अस्ति किंचित वस्तु, जिसके द्वारा यह कुछ न कुछ वस्तु है, इस तरह का बुद्धि का विषय बनता है। जो वैदिक वांग्मय में वयून शब्द के द्वारा कहा गया है, जिसकी 2 सत्ता बताई गई है, जो प्राण और वय और वयुनाद के रूप में, प्राण के रूप में है, इसलिए इससे अभिन्न और कुछ भी संसार की सत्ता नहीं है। इसीलिए ये वयून और वयुनाद और वय, ये 3 पदार्थ ही इस ग्रंथ का ध्यातव्य, प्रतिपाद्य और ज्ञातव्य विषय। अब वह प्राण कैसे समस्त चीजों का आधान है, कैसे छंद समस्त चीजों का इस को अपने में आबद्ध करता है, इस चीज को ही अपने संपूर्ण ग्रंथ में इन्होंने अपने ग्रंथ में वेद और आरण्यक इतिहास के समस्त सिद्धांतों का सार लेकर के संक्षेप में श्लोक के रूप में इन्होंने कह दिया। जिस चीज को समझने के लिए मैं प्रणाम पूर्वक धन्यवाद देता हूं अनंत शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत अधिक परिश्रम करके उन तत्वों को समझाने के लिए, हम सबको समझने के लिए इन्होंने टिप्पणी के रूप में कहां कहां किस रूप में हमारे इस दर्शन ग्रंथ में ये सारी चीजें हैं, वेद के किन किन उसमें सूक्तों में, मंत्रों में इन चीज का वर्णन है, उन्होंने हमारे सामने में रखा है। अतः
इसको स्वयं कहते हुए कहते हैं ओझा जी, अस्तित्विदं वस्तु इति रूपतो यत् विज्ञायते तद वयुनम वदामः विज्ञानमे तद वयुनम तदंतर वयो वयो नाद इमे तु सत्ते। ये जो अस्ति तु इदम वस्तु, ये वस्तु है, इसके रूप स्वरूप का ज्ञान जिस रूप में होता है उसी चीज को यहाँ वयून शब्द के द्वारा हम कह रहे हैं, और वही विज्ञान है। और इस वयून में दो सत्ता है, एक वय और वयोनाथ। तो इस तरह से इसी वयून शब्द की जब हम व्याख्या में देखते हैं तो हमारे शास्त्रों में वयूनानि सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानानि प्रज्ञानानि अनुष्ठान विषयानि मार्गान ज्ञातव्य पदार्थान इति ब्रूमः। ये जो वयून है यही विज्ञान है, यही ज्ञान है, यहाँ यही गति है, यही कांति है और यही ज्ञातव्य पदार्थों में समवेत है। ये हमारे शायनाचार्य, ये हमारे निरुक्त आदि के रूप में शतपथ ब्राह्मण आदि जिसकी चर्चा में टिप्पणी में दिए गए हैं, इसीलिए ज्यादा हम उन पदार्थों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। इसीलिए इस चीज को यहाँ ध्यान में रख करके कि इसी चीज में सत्ता, स्थिति, गति और परिमाण आदि धर्मों से व्याप्त सभी जड़ पदार्थ पृथक पृथक रूप में जब व्यष्टि रूप में होता है इसी प्राण का, और तो उसमें अलग अलग पदार्थों में इसका बोध होता है। यद्यपि जैसे मैंने आपको कहा कि ये वय शब्द जो है संस्कृत साहित्य में अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। कहते हैं इसके लिए वयो धने अन्ने बाल्यादौ वत्सरे जीविते खगे जातौ च यौवने चैव शांतम क्लीवम उदाहृत। किंतु वैदिक वाङ्मय में वय शब्द प्राण और छंद अर्थ में ही विशेष रूप से प्रयुक्त है। इसीलिए तैत्तरीय आरण्यक आदि में कहते हैं प्राणाः वै वयः। इसी प्राण में समस्त जगत सन्निविष्ट होता हुआ अवस्थित रहता है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में कहा सर्वाणि इमानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणमेव अभिजिह्नते। इसीलिए सर्वभूतोत्पत्ति प्रलय लिंगात् ब्रह्मणः एव प्राण शब्द वाच्यता। इसीलिए दूसरे शब्द में कहा गया कि ये ब्रह्म ही जो है इसी को प्राण के रूप में कहा जा सकता है जिससे यह व्याप्त है। लेकिन वही प्राण तत्व यहाँ वय पदार्थ के लिए दिया जाता है। इसीलिए उस प्राण को ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद कहा गया है। स वायुया ज्योतिषा भाति च तपति च। यही प्राण कांति के रूप में समस्त संसार को व्याप्त करता है, समस्त पदार्थ के स्वरूप को बोध कराता है। अपि च ते देवता अधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्तौ अभ्युपगमानां तासामेव अधष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृत्व प्रसंगात् शारीरस्य भोक्तृत्वं प्रतीयते। ये इस चीज की स्थापना करते हैं। इसी प्राण शक्ति के द्वारा देवत्व शक्ति, मनुष्यत्व शक्ति, सभी पितरों में, सभी आचार्यों में, सभी गंधर्वों में, सभी कीट पतंग में और सभी स्थावर पदार्थों में इस प्राण तत्व की सत्ता के कारण ही यह सारी चीजें अवस्थित होती है और सभी क्रियाशील होते हैं। तस्मात् प्राणमेव आवरणम। इसीलिए इस प्राण को ही यदि देखा जाए तो आवरण तत्व जो है वो प्राणी है। इसीलिए इस प्राण तत्व की स्थापना में महाभारत में कहते हैं प्राणिनाम सर्वतो वायुस् चेष्टां वर्तयते पृथक प्राणाच्चैव भूतानां प्राण इत्यभिधीयते। जो समस्त भूतों में चेष्टा का अधिष्ठान है, जिसके अंतर्गत यह बल को प्राप्त करता है। इसीलिए यह बल, यह प्राण के रूप में, यही क्रिया के रूप में, यही प्राणियों में समवेत रहता है, जिसके आधार पर इस सृष्टि की जगत की सत्ता स्थित होती है। तस्मात् प्राण है। इसीलिए ये प्राण ही है जो इसका आवरणक तत्व है, जो प्राण अपने आप में व्याप्त कर रखा है। इसीलिए प्राणातिरिक्त और कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। ये केवल अभी हम प्राण की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसी सारे अभी जो मैंने आपको उपनिषद
हमने जो आपको शतपथ ब्राह्मण, हमने जो आपको महाभारत आदि में प्राणों की इस विशाल बातों को जो सामने रखने का प्रयास किया, इन्हीं सारे सिद्धांतों को लेकर के मधुसूदन ओझा जी ने इस प्राण की व्यापकता को स्वीकार करते हुए हम सबको दिखाने के लिए अपने इस आवरणवाद में प्राण तत्व को लेकर के कहते हैं, प्राणाः वयम प्राणमयम ही सर्वम न प्राण तो अन्यत किमपीह वस्तु प्राणम तमन्नाद इति ब्रुवन्ति प्राणो भवन्त्यन्नमिदं हि भुक्तम। अर्थात प्राण ही वह है, यह समस्त प्रपंच प्राण में है, प्राणों से भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है। इसी प्राण को हम अन्नाद कहते हैं। यह भुक्त अन्न ही प्राण है, क्योंकि अन्न को आत्मसात करने वाला प्राण भी अन्नाद ही कहलाता है। वह अन्न रूप में भी है, क्योंकि भुक्त अन्न ही प्राण रूप में परिणत होता है। यह प्राण ही समस्त प्रपंच भूत वयून जाति को आवृत करता है, अतः यह आवरण ही तत्व है। इसी बात को ऋग्वेद में कहते हैं, स इत्तमो अवयुनम ततन्वत् सूर्येन वयुनवच्चकार प्राणो हि इंद्रः तस्मात् सूर्य उदेति प्राणाद् वा एष उदेति प्राणे अस्मिन् च श्रुतेः प्राणः इंद्रः सूर्यस्य उदय हेतुः तदभावस्तस्मात् स ऐन्द्र इत्युच्यते। इसीलिए देव में, गंधर्व में, समस्त चराचर जगत में इस प्राण की ही सत्ता है। इसीलिए प्राणातिरिक्त और किसी चीज को नहीं कहा जा सकता है। तो यह जो प्राण की व्यापकता है, हम ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्राण को, इसी प्राण की व्यापकता को और प्राण से आवृत होने वाले सिद्धांत को मधुसूदन ओझा जी ने प्राण तत्व के बारे में अपने ग्रंथों में जहां तहां इन्होंने कहा कि प्राणेन विष्टब्धमिदं बृहत्याकाशम तथा भूतकुलान विद्यात् सर्वाण्य भूम्या च पिपीलिकाभ्यः प्राणेन सर्वं जगदावृतम स्यात्। यह जो प्राण है, जो आकाश प्राण बृहति से विष्टम्भ भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चीटी तक समस्त भूत निकाय इस प्राण के बृहति से व्याप्त, बृहति छंद जिसकी चर्चा आगे करेंगे, तथा उससे टिकट हुआ है। इस प्रकार ये देवाः देवेषु देवत इत्यादि, तो जहां देखते हैं कि समस्त चीजों का आधार जो प्राण की व्यापकता को लेकर के है, जिसका शतपथ ब्राह्मण आदि में बताया गया है, ये सारे प्राण की। इसीलिए इसी प्राण को अक्षर के रूप में जब कहते हैं, भले ही वह वेद का ब्रह्म का जो शरीर है ओंकार रूप, वो भी अपने ओंकार के इस स्वरूप को जो व्याप्त करता है, वह भी छंद ही है। इसीलिए उस अपने स्वरूप को आवृत कर रहा है। तो यहाँ तो इनका ये कहना है कि वह ब्रह्म भी अपने स्वरूप में इन्हीं चीजों से आवृत होने के कारण उनकी ब्रह्म की सत्ता का बोध होता है। इसीलिए उस ब्रह्म को आवृत करने वाला भी यदि कोई पदार्थ कह ले थोड़ी देर के लिए, हालांकि हम उस ब्रह्मवाद की स्थापना नहीं, क्योंकि यदि हम उस ब्रह्म से भिन्न की स्थापना करें तो हमारा जो वैदिक सिद्धांत है और आचार्य जी का भी ये पूर्व पक्ष के रूप में है। इसीलिए यह आवरण भी उसी ब्रह्म के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। लेकिन यह जो आवरण है, जो समस्त सृष्टि के संबंध पदार्थों को लेकर के है, इस आवरण को जब हम अंत में जाते हैं तो सृष्टि का यह आवरण भी उस ब्रह्म में समाहित होता है। इसीलिए ब्रह्मवाद का सिद्धांत अंत में चल करके आता है। लेकिन उससे पहले यदि हम इस संसार की समस्त जगत के पदार्थ की सत्ता का परस्पर भेद मूलक, स्थिति मूलक और गति मूलक यदि हम मानते हैं, इसको करने वाला यही पदार्थ है। इसीलिए ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न होता हुआ यह आवरण तत्व हमें समझना चाहिए। इसी बात को अक्षर के रूप में कहते हैं, प्राणो अक्षरम प्राण इमे च वेदाः प्राणादृते नाम न किंचिदस्ति भूतानि देवा ऋषयः सैव प्राणः प्रजानाम अयमस्ति सूर्यः। प्राण ही अक्षर है, प्राण ही ये वेद है, प्राणों के बिना कुछ भी नहीं है। भूत देव ऋषि भी यही सब प्राण है। अतः इसे प्राण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता, जो इस सब को व्याप्त कर रखा है। इस तरह से एक यह जो प्राण की आवृत्ति की सत्ता कही गई है, आवरण की सत्ता की गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है
ये वस्तु की सत्ता का बोधक है, ये क्रियाशीलता का बोधक है, इसके अस्तित्व को बोधक है। लेकिन दूसरा जो पदार्थ है जिसको हम छंद के रूप में कहते हैं, वह छंद ही है जो सभी को पृथक करता है। और मुझे पहली बार मैं आपको बताऊं कि इस छंद की विशेषता को, और गायत्री, त्रिस्तुप, अनुस्तुप इत्यादि छंद के आधार पर ही जो समस्त का जो विभाग, सृष्टि में समस्त गुणों का आधान, यहाँ तक कि ब्राह्मण के 8 वर्ष में उपनयन होने का, या गायत्री छंद के 8 अक्षर होने के कारण 8 वर्ष में उसका, इसी तरह से द्वादश, एकादश इत्यादि जो यज्ञोपवीत आदि संस्कार हैं, वह छंद के द्वारा, ये सारे बहुत विस्तार से कहे गए हैं। तो उसकी चर्चा हम पूरी चीजों को यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह जो छंद है, इसको क्यों छंद कहते हैं? क्योंकि छादनात् छंद ये भी आच्छादित करता है और आच्छादन कर लेता है। तो देखिए कि कोई भी पदार्थ, जैसे अयम देवदत्त, ये देवदत्त जो सामने में पदार्थ दिखाई दे रहा है, अपनी आकृति विशेष में एक स्वरूप को जब तक आच्छादित करता है, तो वो उस स्वरूप से भिन्न जो आकृति है, वो दूसरे को भेद मूलक भेद करता है। इसीलिए वह भेद मूलक भी जो है, वह छंद ही है, वह आकृति है। तो छंद को यहाँ आकृति के रूप में भी समझना चाहिए, छंद को यहाँ परिमाण के रूप में समझना चाहिए। तो यह परिमाण, संख्या भी छंद है, जिसके कारण भेद मूलक 1, 2 इत्यादि के द्वारा पदार्थों की भिन्न भिन्न सत्ता होती है। इसी तरह इस बात को कहते हैं कि प्राणाह वही छंदांश, ये छंद भी प्राण ही है। कौशतकी उपनिषद इत्यादि, प्राणा वा एतान इतरानि छंदांशी वाक् अनुष्टुप इत्यादि। तो ये मैत्रायणी उपनिषद में, इसीलिए मैंने कहा कि प्राण भी एकत्व रूप में यदि देखते हैं तो छंद और प्राण को एक ही रूप में लिया जाता है कि दोनों एक साथ समाविष्ट होकर के ही पदार्थ की सत्ता का स्वरूप बोध कराता है। तो वैदिक वाङ्मय में छंद के उस स्वरूप और उसके व्याप्त समस्त जगत और आवृत स्वरूप को आधार मान करके ही छंद की परिभाषा करते हुए मधुसूदन ओझा जी का यहाँ कहना है, यतो वस्तु व्यवच्छित्ति छंद आयचनम ततत् देश आयाम विस्तारौ दिक्कालौ छंदसि स्फुटाः अक्षरोपाधि वशतो अवच्छिन्नं भवदव्ययम् प्रत्यर्थं भवति छंदः छंदोभिच्छन्दितं जगत् यतो वस्तु विवच्छित्तिः तच्छंदनं च तत् प्राणानाम अमृतानाम तत् छंदनम प्राणतो अन्यतः। अर्थात ये जो वस्तु की व्यवच्छित्ति है, जो वस्तु में व्याप्त होकर के एक दूसरे को भेद मूलक, एक दूसरे को भिन्न आपस में व्यवच्छिन्न करता है, एक दूसरे से अलग करता है, जो दूसरे के आयतन को बताता है, आयतन सत्ता उसके आकृति को बताता है, देश आयाम का विस्तार जिसके आधार पर होता है। अब जिसको कहते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण मैंने पढ़ा, और कितना सटीक उदाहरण इन्होंने दिया कि यह जो आकाश रूप जो है, यह आकाश भी एक छंद है। क्यों छंद है? क्योंकि आच्छादित करता है। और ये चूंकि एक परिमाण में, बृहद परिमाण के अंतर्गत सारी चीजों को आच्छादित कर देता है। इसी को जब हम छोटे परिमाण में लेते हैं तो उसका आच्छादन स्वरूप छोटा हो जाता है। कहा कैसे? तो जैसे आप कहते हैं कि मकान किसको कहते हैं, दो तरफ दीवार डाल करके ऊपर से जो खाली जगह है, इसको यदि ऊपर से आप ढक देते हो, तो जो खुला प्रदेश था आकाश का, उसी को ढक देना ही तो मकान है। उसी को मकान हम जब कहेंगे, इसका मतलब जो संपूर्ण व्याप्त रूप आकाश, उस आकाश देश के एक क्षेत्र स्थान विशेष को आपने दीवार से, ईंट पत्थर से ढक दिया, तो वह आवृत्ति रूप जो है आपका, जिसको हम घटाकाश, मठाकाश इत्यादि के रूप में व्यवहार करते हैं, तो वह भी उससे परिच्छिन्न ही होता है। इसीलिए इसी तरह से जब हम मिति के रूप में, परिमाण के रूप में देखते हैं, तो एकत्वादि संख्या के रूप में देखते हैं, तो यह छंद ही है जो इस संख्या का भी बोध कराता है। देश काल भी इसी में आ जाता है। इसीलिए काल की सत्ता का जो परस्पर व्यवहार है, वह छंद का आयतन ही। इसीलिए छंद का व्यापक स्वरूप और छंद का लघु स्वरूप,
इन दोनों में ही इन लघु से लघु वस्तु की आकृति सत्ता का बोध होता है। इसीलिए जब उदाहरण देते हैं महाभाष्य का, आकृति अनित्या द्रव्यम च अनित्यम, तो द्रव्य है अनित्य है या आकृति अनित्य है, अंत में भाष्यकार तो वहां कह देते हैं यत् अस्तु यत् किमपि नित्यम यस्य तत्वम न विहन्यते तद नित्यम इत्यर्थः, वहां जाकर कहते हैं। लेकिन यह आकृति क्या करता है, यह भी तो भेदक है, एक आकृति विशेष में दूसरे आकृति विशेष के पदार्थों से अलग करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि जिससे वस्तु की व्यवच्छित्ति होती है, जो उसके आयतन को मापता है, जो देश आयाम का विस्तार करता है, जो दिक् काल को अलग अलग रूप में बांटता है, वह सब छंद के रूप में ही प्रतिभाषित होता है। इसी को कहते हैं छंद के स्वरूप को, वैशिष्ट की विशेषता को बताते हुए छंदो भी आच्छादितम अस्तिभूतम छंदो प्रभेदादि वस्तु वेदा नहीं वस्तु किंचित पृथक अस्ति तस्मात् आच्छादनात् छंद इति प्रसिद्धि। इसीलिए ये आच्छादन करता है सबको, इसीलिए इसको छंद की प्रसिद्धि मिली है। तो आच्छादनम त्वावरणम तदेतत्, ये किस तरह से आच्छादित करता है, जिस बात की चर्चा मैंने प्रारंभ में की, ये धर्म के द्वारा, धर्मेन सीमना कृतम द्विधास, धर्म के द्वारा सीमा परिमाण के द्वारा ये आच्छादित करता है वस्तुओं को। इसीलिए इस धर्म के द्वारा आयत इन दोनों से अतिरिक्त और आवरण तत्व की कोई भिन्न पदार्थ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आच्छादन ही आवरण है, और यह आवरण धर्म के रूप में, सीमा के द्वारा रूप में दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, तो जो धर्म भेद संख्या आदि का भी भेद मूलक कहलाता है। इस तरह से ये जो दो चीजें हैं, छंद और प्राण, यही जगत के समस्त पदार्थ को आवृत कर रखा है। इसीलिए यही दो पदार्थ जो है आवरणक तत्व है, और इस समस्त सृष्टि को आवरण करने वाला मानना चाहिए। इसी बात को विशेष प्रमाणों के साथ, बल्कि यह कि कह लीजिए वेद विज्ञान के उस मंत्रों का सीधा सीधा श्लोक के रूप में अनुवाद करते हुए अपनी भाषा में वेद के विज्ञान को मधुसूदन ओझा जी ने हमारे सामने में स्थापित किया है। इसीलिए इस वेदवाद, इस आवरणवाद को वेद विज्ञान से अतिरिक्त कभी नहीं समझना चाहिए। और बड़ी एक हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, या नए ज्ञान के क्षेत्र की बात है, कि जिस विषय में सर्वत्र अलग अलग जगह में जो चीजें प्रसृत है पहले से, लेकिन हमारी बुद्धि जहां नहीं जाती है, लेकिन उसको हम एक धारा विशेष के द्वारा यदि देखते हैं, उसका स्वरूप हमारे सामने में विभिन्न रूपों में आता है। इस दृष्टि से संसार के प्रत्यक्ष पदार्थों को आवृत करने वाला जो आवरणक तत्व है, वह आवरणक तत्व छंद और ये प्राण के रूप में, दो सत्ता के रूप में व्याप्त है। यही समस्त सृष्टि के पदार्थों को आवृत करता है। तस्मात् वयोनाधः वयून वयः इत्येतत् त्रिकम् एव तत्वं वर्तते येन सर्वम् आवृतं जगत् वर्तते तस्मात् एतत् अतिरिक्तं भिन्नं किमपि नास्ति। हाँ, एक चीज जरूर मैं ध्यान या इसको इस रूप में कहूंगा कि आचार्य जी इस ग्रंथ के अंत में कहते हैं, इसीलिए इस आवरणक तत्व के अंतर्गत या अत्यधीन अन्य किसी कारण या ईश्वर को भी ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा सा मुझे, क्योंकि यह पूर्व पक्ष का जो ग्रंथ है, तो इसकी सत्ता को हम इस रूप में ले कि ये जो दृष्ट जगत है, इस दृष्ट जगत को आवृत करने वाला इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और स्वतः ये एक दूसरे में समवेत होता हुआ, तादात्म्य भाव से रहता हुआ, ये उसी प्रकार से स्वतः प्रवर्तित होता है। जैसे मिट्टी घट के रूप में, घट नष्ट मिट्टी के रूप में, इसी तरह से ये अनादि प्रवाह से ये सृष्टि के जो तत्व हैं, ये चलते रहते हैं। इसीलिए यह प्राण छंद अनादि तत्व है, जिसमें समाविष्ट होना, जिसमें व्यष्टि के रूप में
ये स्वतः चलता रहता है नित्य पदार्थ होने के कारण, इसीलिए इसमें किसी अन्य ईश्वर की बात या कारण को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको इस सृष्टि का मूलक तत्व मानते हुए इसकी बातें कही गई है। तो ये एक इस तत्व में है, और जब हम इन सारी चीजों को एकात्मवाद के रूप में देते हैं, जिसकी स्थापना ओझा जी ने ब्रह्मवाद के सिद्धांत में की है, तो सबका पर्यवसान उन्होंने अंत में दिखाया। ये समस्त तत्व जो है उसी ब्रह्म में समाहित होता है। तो हालांकि मैंने पूछा था, मुझे उन्होंने कहा था आधा घंटा आपको बोलना है, लेकिन पता नहीं, शायद मैं घड़ी भी पहन नहीं रखा था, शायद लगता है बहुत ज्यादा समय ले लिया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और ग्रंथ में जो छंद और आवरण, इस प्राण के बारे में, वयोनाद के बारे में जो बातें कही गई है, तो लगभग वही सारी तत्व है, क्योंकि वो किताब में उपलब्ध है, इसीलिए मैं उसके श्लोक के रूप में बोलना यहाँ उचित नहीं समझा। लेकिन प्रतिपाद्य विषय के रूप में जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को लेकर के जो इसका प्रतिपाद्य विषय कहना चाहिए, मूल कहना चाहिए, ग्रंथ का जो नामकरण है जिस चीज को लेकर के, वो सारी चीजें हमने आपके सामने रखा। यदि कुछ ग्राह्य हो उसी को ग्रहण कीजिएगा, बाकी जो चीजें हैं आप सब वापस कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि बहुत बोलने पर कुछ पता भी नहीं चलता है, कई बार क्या हो गया नहीं हो गया। तो इसको